जब भी मार्केट आपका 500 या 500 से अब हो, चाहे वो 1000 हो या 15,000 हो, 1500 हो, अगर 500 से 1000 या 1500 के बीच में अगर रेंज में फंस जाता है तो उसको हम बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई वाला मार्केट एंड डिमांड एंड सप्लाई जोन्स वहां पे आप ड्रॉ कर सकते हो। तो सर मान लीजिए कि ये ऊपर वाली लाइन है, मार्केट क्या कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। नीचे जहां पे मार्केट रुकता है उसको हम बोलते हैं सपोर्ट। तो मान लीजिए मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है और ऊपर जाता है, कुछ इस तरीके से आप देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो सर ये जो रेजिस्टेंस जो होता है ना, जैसे सपोज करो मैं बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ, तो रेजिस्टेंस जो होता है वहां से मार्केट नीचे आ रहा है। नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि सर वहां पे बैठा है, कौन बैठा है, आपका कॉल सेलर वहां पे आपको देखने को मिलेगा। कॉल सेलर क्या करता है, मार्केट को ना नीचे की तरफ धकेल देता है। हमने ऑप्शन चेन पढ़ी है, उसके अंदर हमने डिटेल में देखा है कि आपको जो है मार्केट को सेलर की दृष्टि से देखना आना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग के अंदर पैसे बना सकते हो। तो सर यहाँ पे सेलर क्या करेगा, मार्केट को ना नीचे दबाएगा, और जहाँ पे सपोर्ट होता है, देखिए सपोर्ट पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, सपोर्ट पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। इसका मतलब सपोर्ट पे कौन बैठा है, वो सेलर बैठे जो मार्केट को ऊपर धकेलते हैं। मार्केट को ऊपर कौन धकेलता है, मार्केट को ऊपर धकेलता है सर पुट सेलर। मैं बात कर रहा हूँ इंडेक्स की, बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे हैं। तो सर ये जो सपोर्ट है ना आपका नीचे वाला, यहाँ पे बैठा आपका पुट सेलर और ऊपर बैठा है कॉल सेलर। कॉल सेलर नीचे दबा रहा है और पुट सेलर ऊपर की तरफ दबा रहा है, और मार्केट की रेंज है मान लो 500। तो सर ये जो पुट सेलर वाली जो रेंज होती है ना, ये वाली जो रेंज होती है, ये वाली जो रेंज होती है नीचे की तरफ, इसको सर हम बोलते हैं डिमांड जोन, जहाँ पे मार्केट आपका सपोर्ट लेता है, इसी को हम बोलते हैं डिमांड जोन। और फिर आप देखेंगे कि ऊपर की साइड में जो आपका जोन है, ये वाला जो जोन है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं सप्लाई जोन। आप ये वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो मेरी गुजारिश है कि अभी एक प्राइस सेक्शन का पार्ट 3 आप जरूर देख लें, उसमें डिटेल में मैंने सारी चीजें बता रखी है। तो ये हो गया सर आपका सप्लाई जोन। सप्लाई जोन से क्या होता है, मार्केट नीचे गिरता है, और डिमांड जोन से मार्केट ऊपर की तरफ उठने लग जाता है। कंडीशन क्या है, मार्केट की जो रेंज है वो कम से कम 500 पॉइंट की हो, तभी हम वहां पे डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। 100-150 वाली रेंज के अंदर मत फंसिएगा, उसको हम जो है साइडवेज मार्केट बोलते हैं, वहां पे आप फंसेंगे तो डेफिनेटली पैसा आप खो देंगे अपना। गाइस होता क्या है, डिमांड एंड सप्लाई काम कैसे करता है, अब हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कई बार क्या होता है कि मार्केट ना आपका ऊपर गया, ठीक है, बड़े होकर के क्या बनोगे? दैत्य, दानव। मार्केट ना आपका ऊपर गया, ठीक है, यहाँ तक मार्केट आया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट जब पहुंच चुका है तो जो नीचे वाले जो लोग है ना, इन्होंने डेफिनेटली ऊपर पहुंचाया होगा। अब यहाँ तक आ चुका है, अब यहाँ पे बैठे हैं कौन, आपके यहाँ पे आपके बैठे हैं कॉल सेलर, और नीचे बैठे हैं आपके पुट सेलर। पुट सेलर क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, और ये कॉल सेलर नीचे दबा रहा है। अब जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आएगा, इस रेंज के अंदर आएगा, तो ये जो पुट सेलर्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी सेलर ने, मान लीजिए कोई सेलर है, उसने अपना 300 करोड़ रुपया यहाँ पे डाला था, ठीक है। जब दोबारा यहाँ पे आएगा तो सपोज करो 250-300 इसने दोबारा डाल दिया, और यहाँ से इसको क्या किया, ऊपर की तरफ धक्का दिया। अब दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, अब इसके पास में मान लो 200 करोड़ रुपए और बचे हुए हैं, तो ये क्या करेगा, फिर से इसको धक्का देगा और ये फिर से ऊपर की तरफ निकाल देगा। सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ये क्या करता है, जैसे इसकी तरफ आता है दोबारा से पैसा लगाता है और नीचे दबा देता है, यहाँ आता है दोबारा से नीचे दबा देता है। अब ये जो 300 करोड़ 300 करोड़ 200 करोड़, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये जो अमाउंट होती है ना, ये कहीं ज्यादा होती है। तो ये जो मान लीजिए ये कोई जो यहाँ पे जो पुट सेलर है ना, इसका मान लीजिए इसका नाम है नवनीत। नवनीत हमारे एक स्टूडेंट है, बहुत ही ब्रिलियंट नवनीत जी है। मान लीजिए नवनीत के पास में टोटल मान लीजिए 1000 करोड़ रुपया है। कितना, 1000 करोड़। अब कोई भी जो सेलर होता है ना, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कोई भी जो सेलर होता है वो एक साथ अपना टोटल कैपिटल कभी भी नहीं डालता है। वो हमेशा क्या करेगा, मान लीजिए 25% डाल दिया या फिर 30% डाल दिया, कभी 20% डाल दिया, कुछ इस तरीके से। और अकेला सेलर तो होता नहीं है, और भी छोटे मोटे बहुत सारे सेलर होते हैं। तो इसने क्या किया, टोटल 1000 था, 1000 में ऑलमोस्ट 30% इसने यहाँ पे डाल दिया। अब इसको पता है कि यहाँ से मार्केट ना ऊपर की तरफ चला गया है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको क्या है, ये जो आपकी जो स्ट्रक्चर है इसको समझ में आ गई है कि यहाँ से मार्केट इजीली ऊपर जा सकता है, इतना 100 200 500 पॉइंट मेरे को मिल सकते हैं। अगली बार जैसे इस रेंज में आएगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे दोबारा से 300 करोड़ डाल दिया, दोबारा ऊपर पहुंचा दिया, अब यहाँ पे 200 करोड़ डाल दिया। तो इस तरीके से ये क्या होता है, अपना लगभग ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए समथिंग इसमें डाल देता है। और जब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस को 2 या 3 या 4 बार टच कर चुका होता है तो वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं ना, वो डर जाते हैं कि भाई मार्केट कभी भी ऊपर निकल सकता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखोगे बार बार सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब वो वीक हो रहा है, आपका ये रेजिस्टेंस भी वीक हो रहा है और ये सपोर्ट भी वीक हो रहा है। इधर भी ब्रेकआउट मिल सकता है, इधर भी ब्रेकआउट मिल सकता है। तो ऐसा नहीं होगा कि महीने भर जो है मार्केट ना इसी रेंज के अंदर घूमता रहेगा आपका, मतलब 400-500 की रेंज में। कभी ना कभी ब्रेकआउट मिलेगा, हो सकता है कि 8-10 दिन के लिए मार्केट इसके अंदर रुक सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं रुकेगा। तो ये जो रेंज है, जैसे ये वाली रेंज है, ये रेंज है, ये है, यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे देखना धीरे धीरे ना ये रेंज कमजोर पड़ती जाएगी, और हो सकता है नीचे ब्रेकआउट मिल जाए या फिर हो सकता है ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल जाए। अब इसी चीज को जो है ना हम थोड़ा सा एक बार मार्केट में देख लेते हैं। अब बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा ना इसको जूम कर लेता हूँ। गाइस यहाँ पे देखिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको ना खुद से ही ना एक रेंज दिखाई दे रही होगी। ऊपर की साइड में एक रेंज दिख रही होगी, नीचे की साइड में एक रेंज दिख रही होगी। मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से चल रहा है। अब ये जो मार्केट है ना, इसके अंदर आपने ड्रॉ कैसे करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि मार्केट देखिए सर इस रेंज से नीचे गिरा, नीचे आ गया और फिर यहाँ से चला गया। अब अगली बार देखना है कि क्या इसी रेंज से गिरता है। अगली बार देखिए सर इस रेंज से कितना जबरदस्त कैंडल आपको देखने को मिली, यानी आपको यहाँ पे जो है एक हेवी सेलिंग जो है आपको देखने को मिली है। यहाँ पे हेवी सेलिंग आई है और काफी जबरदस्त कैंडल है, मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की कैंडल आपको देखने को मिली है। यानी मैं कह सकता हूँ सर इस रेंज के अंदर और इस रेंज के अंदर कौन बैठा है, यहाँ पे आपका बैठा है कॉल सेलर। कॉल सेलर क्या करता है, मार्केट को नीचे दबाता है। अब मेरे को एक चीज समझ में आ गई, नवनीत वाला एग्जांपल, 1000 करोड़ रुपए, 300 यहाँ डाला, 300 यहाँ डाला, दोबारा जब आएगा तो 300 यहाँ डाल देगा, बचा कितना 200, तो 200 यहाँ डाल देगा, पूरा धक्का नहीं दे पाया नीचे। देखो नीचे नहीं आ रहा मार्केट। तो सर आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपको जो जोन दिखाई दे रहा है, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई
अप्लाई करना है और वहां पे ना एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर वाली जो रेंज है उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। और ये जो विक्स है इनको जरूर आप कवर कीजिएगा, विक्स को बाहर, आपकी ये जो जोन है इसके बाहर कोई भी विक ना जाने पाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने नोटिस किया यहाँ से सेलिंग आई थी, इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ से थोड़ा सा आया, फिर मार्केट यहीं पे बंद हो गया था। अगले दिन जबरदस्त सेलिंग आपको देखने को मिली, यानी हमें क्लियर हो गया था कि सर ये एक आपका सेलिंग का जोन है, ये आपका सप्लाई जोन बन चुका है। इसको हम क्या